मेरा पहला व्लॉग चंगू नारायण मंदिर पे था, जो नेपाल का सबसे पुराना हिंदू और विष्णु टेम्पल माना जाता है। चंगू नारायण जी के दर्शन करने के बाद वहीं पे बसे जो दुकान है, जो कैफ़ेज़ है, वो हमने एक्सप्लोर किए। कुछ अच्छा सा दोस्तों के साथ समय बिताया। तो अब हम निकले थे भक्तापुर दरबार स्क्वायर की तरफ, और जो दूरी है चंगू नारायण मंदिर से भक्तापुर दरबार स्क्वायर की, वो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स की है। रास्ते बहुत छोटे, बहुत खूबसूरत है, और क्योंकि ये मंदिर पहाड़ों में बसा हुआ है तो बहुत खूबसूरत सा एक लैंडस्केप व्यू हमें जर्नी के दौरान दिखाई देता है। तो ये मेरा व्लॉग है भक्तापुर दरबार स्क्वायर पे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको इस व्लॉग में भक्तापुर दरबार स्क्वायर की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, आर्ट के बारे में देखने मिलेगा। जहाँ पे हम गाड़ी से उतरे थे वहीं पे हमें दो बड़े लायन के स्टैचूज़ नज़र आ रहे थे। ये जता रहे थे कि यहाँ का राज्य बहुत शक्तिशाली है। भक्तापुर दरबार स्क्वायर केवल स्मारक नहीं है, ये नेपाली दृष्टिकोण का एक जीवंत प्रतीक है, जहाँ दिव्य, मानव और प्रकृति अविभाज्य है। चाहे वो कला हो या दैनिक अनुष्ठान, देवताओं को अर्पण है। यह चौक नेवारी दर्शन को मूर्त रूप देता है। कला ही भक्ति है और भक्ति ही जीवन है। जिस वक्त हम यहाँ पे आए थे तब इनका एक फेस्टिवल चालू था, जिस वजह से ये यहाँ पे सारे के सारे इकट्ठा होके सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पे मल्ल राजाओं ने 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक राज किया। कभी यह मल्ल राजाओं का राजमहल चौक था और उनके राज्य का राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र भी था। यहाँ के अभिलेख, महल और मंदिर बताते हैं कि कैसे भक्तापुर मध्यकालीन नेपाल में एक शक्तिशाली नगर राज्य बना। 55 खिड़कियों वाला महल और सुवर्ण द्वार शाही शक्ति, कला और भक्ति का प्रतीक है। ये आपको मेरे व्लॉग में देखने मिलेगा। अगर हम कला के दृष्टिकोण से भक्तापुर दरबार स्क्वायर को देखें तो इस चौक को अक्सर एक खुले संग्रहालय की तरह कहा जाता है। हर मंदिर, द्वार और प्रतिमा नेवारी कला का कैनवास है। बारीक लकड़ी की नक्काशी, धातु कला और पत्थर की मूर्तियाँ यहाँ हिंदू देवताओं, पौराणिक जीवों और रक्षक प्रतीकों को दर्शाती है। पास का कुंभार चौक यानी कि पॉटरी स्क्वायर दिखाता है कि कैसे शिल्प आज भी जीवन का हिस्सा है, अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। भक्तापुर दरबार स्क्वायर को सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, कला का दृष्टिकोण है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी है, वैसे ही वास्तुकला भी है। चौक की इमारतें हिंदू और बौद्ध प्रभावों का मिश्रण है, जो विशिष्ट नेवारी, पगोड़ा और शिखर शैली में झलकता है। न्यातपोल मंदिर, जो नेपाल का सबसे ऊंचा पगोड़ा है, संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। जो कार्य और आध्यात्मिक प्रतीकवाद के मेल को दर्शाता है। यह शिखर शैली का मंदिर देवी सिद्धि लक्ष्मी को समर्पित है। मंदिर 15 सीढ़ियों वाले पिरामिड जैसे मंच पर बना हुआ है, जहां हर तल पर पत्थर की अनोखी मूर्तियां हमें नजर आती है। भक्तापुर दरबार स्क्वायर सिर्फ इतिहास नहीं है, यह पत्थरों में उकेरी हुई दर्शन शास्त्र है, त्योहारों में मनाई जाने वाली संस्कृति है और कला और वास्तुकला में व्यक्त की गई भक्ति है। मल्ल राजाओं की भव्यता से लेकर आज के जीवित अनुष्ठानों तक यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत वर्तमान से सांस लेता है। भक्तापुर दरबार स्क्वायर एक ऐसी जगह है जहां समय
थमा हुआ लगता है, जहाँ अतीत की गूंज आज भी चहल पहल भरी गलियों से सुनाई देती है, गलियों में सुनाई देती है, गलियों में सुनाई देती है। बख्तापुर दरबार स्क्वायर नेपाल के 3 प्रमुख दरबार चौकों में से एक है, पाटन दरबार स्क्वायर और काठमांडू दरबार स्क्वायर के साथ। काठमांडू दरबार स्क्वायर में कुछ प्रमुख आकर्षण है, जैसे कि 55 खिड़की महल। 15वीं शताब्दी में बना हुआ यह महल, इसकी 55 बारीकी नक्काशीदार खिड़कियां इसे नाम और प्रसिद्धि देती है। यह महल मल्ल राजाओं का निवास स्थान और राजनीतिक केंद्र था। वैसे ही स्वर्ण द्वार भी हम देख सकते हैं, जिसे इंग्लिश में गोल्डन गेट कहा जाता है। तलेजू मंदिर के बाजू में हमें राष्ट्रीय कला संग्रहालय नजर आता है, या फिर नेशनल आर्ट म्यूजियम। यहाँ 4000 से अधिक प्राचीन मूर्तियाँ, चित्रकला, धातु और लकड़ी की कलाकृतियाँ संग्रहित है। मुख्य आकर्षण है पारंपरिक पौभा चित्रकला। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बख्तापुर दरबार स्क्वायर का पसंद आया होगा। इसके बाद हम जाने वाले थे बौद्ध स्तूपा। बौद्ध स्तूपा पहुंचने तक हमें कई जगह पे ट्रैफिक मिली, तो इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया हमारे ड्राइवर से कि कुछ नेपाली गाने लगाए। हम पांचों भी एक समय तक एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, पर आज बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। चंगू नारायण जी के दर्शन करने के बाद हम आए थे बख्तापुर दरबार स्क्वायर। वहाँ देखने के बाद अब भूख लगी थी, वहाँ घूमने के बाद अब हमें भूख लगी थी, तो हम यहाँ पे पहुँचे थे, जिसका नाम है राउडी कैफ़े। गौरांग ने इन्फॉर्मेशन निकाली थी कि यहाँ पे प्रॉपर इंडियन फूड मिलता है विद इंडियन टेस्ट, जिस वजह से हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पे पेट भरने के बाद अब हम पहुँचे थे बौद्ध स्तूपा। हमने टिकट्स लिए। तो ये जो हमें सामने नज़र आ रहा है, ये है बौद्धनाथ स्तूपा, या फिर जिसे बौद्ध स्तूपा भी कहा जाता है। बौद्धनाथ स्तूपा विश्व के सबसे बड़े स्तूपा में से एक है और इसे 5वीं शताब्दी के आसपास लिच्छवी वंश के दौरान बनाया गया था, ऐसे माना जाता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और नेपाल का सबसे पवित्र बौद्ध स्थल माना जाता है। यह स्तूप खास तौर पर तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक केंद्र है, तो उन्होंने यहीं बसकर मठ और ध्यान केंद्र बनाया। स्तूप के ऊपर बने विशाल बौद्ध की आंखें ज्ञान और करुणा का प्रतीक है। ये चारों दिशाओं में बनी है, जो यह दर्शाती है कि बौद्ध की दृष्टि पूरी दुनिया पर है। आंखों के बीच बना एक चिन्ह आध्यात्मिक ज्ञान और जागृति का प्रतीक है। इसका गोलाकार आकार ध्यान, शांति और अनंतता का प्रतीक है। स्तूप के ऊपर का सुनहरा शिखर तिब्बती और नेपाली शैली की अद्भुत कारीगरी को दर्शाता है। बौद्धनाथ स्तूप केवल ईंट और पत्थरों से बना कोई स्मारक नहीं है, बल्कि यह शांति, करुणा और ध्यान का जीवंत प्रतीक है। यहाँ खड़े होकर हमें यह एहसास होता है कि असली यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की होती है। यदि आप कभी नेपाल आए तो बौद्धनाथ स्तूप ज़रूर देखें। यह सिर्फ देखने की जगह नहीं है, बल्कि महसूस करने की जगह है। ये था मेरा व्लॉग बख्तापुर दरबार स्क्वायर और बौद्धनाथ स्तूपा पे। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नए व्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ फिर ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए नेपाल से जय शंभुराजे, जय शिवराय।